नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जय और क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम किसी और की हो रही है और टैक्स आप पे लग रहा है। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम का सीरीज चल रहा है, उसका थर्ड पार्ट है। इसके अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको किसी और को ट्रांसफर करने पे, किसी और को अपने असेट ट्रांसफर करने पे, या असेट नहीं उसका इनकम ट्रांसफर करने पे कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसका सारा का सारा इनकम आपके इनकम पे ऐड कर दिया जाएगा, टैक्स भी आपको लगाया जाएगा। मान लीजिए कोई एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर आप पार्टनर हो, या फिर कोई एक कंपनी है जिसके अंदर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आपका या आपके फैमिली मेंबर्स का मिलाकर के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। वो पार्टनरशिप फर्म, वो कंपनी, या फिर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो वो आपके स्पाउस को पेमेंट कर रहा है, सैलरी का पेमेंट कर रहा है, रेम्युनरेशन का पेमेंट कर रहा है। अब अगर आपके स्पाउस जिसको वो पेमेंट मिल रहा है, वो जिस पद के लिए उसको पेमेंट मिल रहा है, मान लीजिए उसे डायरेक्टर होने के लिए पेमेंट मिल रहा है, उसे लॉयर होने के लिए पेमेंट मिल रहा है, उसे अकाउंटेंट होने के लिए पेमेंट मिल रहा है, उसे इंजीनियर होने के लिए पेमेंट मिल रहा है, वो एक्चुअली में उस पद के लिए क्वालिफाइड है, वो एक्चुअली में उस पद के लिए एलिजिबल है, तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए कि आपकी वाइफ जो कि कॉमर्स से ग्रेजुएशन की है, आप उसे अपने फैक्ट्री में इंजीनियर के नाम पे सैलरी दे रहे हो, तो वैसे केस में वो जितना भी पैसा उसे ट्रांसफर किया गया है वो सारा उठा करके आपके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा, आपके इनकम में क्लब कर दिया जाएगा और आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए, ये तो हुई स्पाउस की बातें। अब अगर आपका कोई भी ऐसा एसेट है जिससे आपको इनकम हो रही है, उस एसेट को ट्रांसफर किए बिना अगर आप इनकम ट्रांसफर कर देते हैं, सिर्फ कि आप कह देते हैं कि ये एफडी तो मेरी है लेकिन इससे आने वाला इंटरेस्ट आप फलान के अकाउंट में डाल दीजिए, तो भी वो जो भी ट्रांसफर हो रहा है इनकम, वो पूरा का पूरा आपके हाथ में आकर के क्लब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपना प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक घर है, वो घर मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने दोस्त के नाम पे, और ट्रांसफर में ऐसा लिखा था कि मैं जिस दिन चाहूंगा वो घर उससे वापस ले सकता हूं, बस जब तक उसके पास वो घर है उस घर का रेंट वो एंजॉय कर सकता है। तो चूंकि ये ट्रांसफर रिवोकेबल है, मैं उसको वापस ले सकता हूं, इसलिए इस केस में उसके पास जो भी पैसा गया है रेंट के नाम पे, उसे भी मेरे इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और मेरे हाथ में वो टैक्सेबल होगा। चलिए, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर बनाई गई वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हर रोज लाते रहता हूं। थैंक यू।